नमस्ते। कभी न कभी ऑनलाइन स्क्रॉल करते हुए कुछ ऐसा अजीब सा टेक्स्ट सामने आ ही जाता है जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो आज हम ऐसे ही एक अजीब ऑटो जनरेटेड कैप्शन के पीछे का राज जानने की कोशिश करेंगे। जरा इसे देखिए, ये यूट्यूब के एक ट्रांसक्रिप्ट से मिला है। नोबडी गेट बाय ब्रो, थैंक्स वेरी मैन, यू हैव समथिंग ऑन योर शोल्डर। पढ़ने में थोड़ा अटपटा है ना? तो आज का मिशन यही है, इस बेमतलब से दिखने वाले मैसेज को डिकोड करना और इसके पीछे की असली कहानी को समझना। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस पजल को सॉल्व करने के लिए ना हमें थोड़ा जासूसों की तरह सोचना होगा और सोर्स वीडियो में जो सुराग छिपे हैं उन्हें ढूंढना होगा। तो जब हम वीडियो से मिले सुरागों को देखते हैं तो पूरी पिक्चर धीरे धीरे साफ होने लगती है। देखिए, टाइटल से पता चलता है कि ये किसी पार्टी का सीन है। हैशटैग से पता चलता है कि इसमें एक्टर्स भी शामिल हैं। और ब्रो, मैन जैसे शब्द, इनसे ये तो साफ है कि ये एक कैजुअल दोस्तों वाली बातचीत है। बस इतनी सी जानकारी से हमें कॉन्टेक्स्ट मिलना शुरू हो गया है। तो सवाल ये है कि आखिर इस गड़बड़ी के पीछे है कौन? कोई इंसान? नहीं, ये गलती किसी इंसान की नहीं बल्कि एक एआई टेक्नोलॉजी की है जो कैप्शन बनाने का काम करती है। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन या शॉर्ट में एएसआर। आसान शब्दों में कहें तो ये मशीन के अंदर का वो भूत है जो हमारी कही हुई बातों को सुनकर लिखता है, और कभी-कभी ये भूत थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले सिस्टम आवाज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। फिर ये उन टुकड़ों को भाषा के बेसिक साउंड से मैच करता है और आखिर में उन साउंड्स को जोड़कर सबसे सही लगने वाले शब्द बना देता है। मतलब सबसे ज़रूरी बात यह है कि एआई असल में बात को समझ नहीं रहा है, वो तो बस साउंड पैटर्न के हिसाब से एक बहुत ही स्मार्ट गेस लगा रहा है, और कभी-कभी ये गेस गलत हो जाता है। अब जब हमें पता चल गया है कि मुजरिम कौन है, तो चलिए वापस क्राइम सीन पर चलते हैं। हम एएसआर के बारे में अपनी नई जानकारी को सीधे उस अजीब से ट्रांसक्रिप्ट पर अप्लाई करते हैं जिसने हमारी ये जासूसी शुरू करवाई। तो ये रहा वो आहा मोमेंट। लेफ्ट में है एआई का लिखा हुआ अजीब सा टेक्स्ट और राइट में वो जो शायद असल में बोला गया था, हे लेट मी गेट बाय ब्रो, थैंक्स मैन, यू हैव समथिंग ऑन योर शोल्डर। यानी, अरे मुझे जाने दो भाई, शुक्रिया यार, तुम्हारे कंधे पर कुछ लगा है। देखा, अब जाके इसका कोई मतलब निकल रहा है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि एआई से इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? जब इंसान की बात इतनी सीधी साधी थी तो मशीन ने उसे इतना तोड़ मरोड़ क्यों दिया? जरा एक पार्टी का सीन इमेजिन कीजिए। बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक बज रहा है, लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ब्रो जैसे कैजुअल शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं और सब जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। ये सारी चीजें मिलकर एआई को बुरी तरह कंफ्यूज कर देती हैं। एक एआई के लिए ऐसा माहौल बिल्कुल वैसा है जैसे एक रॉक कॉन्सर्ट के बीच में किसी की फुसफुसाहट सुनने की कोशिश करना। तो जाहिर सी बात है, गलतियां तो होंगी ही। अब हो सकता है ये सिर्फ एक मज़ेदार गलती लगे, लेकिन ये हमारी डिजिटल दुनिया में ऑटो कैप्शन के बढ़ते रोल के बारे में एक बहुत बड़ी और ज़रूरी बात बताती है। देखिए, कैप्शन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो सुन नहीं सकते। लोग इन्हें तब भी इस्तेमाल करते हैं जब वे किसी पब्लिक जगह पर हों और आवाज़ बंद रखनी हो, या कोई नई भाषा सीख रहे हों, या फिर कोई मुश्किल टॉपिक समझना चाहते हों। मतलब ये एक बहुत बड़े ऑडियंस के लिए एक ज़रूरी टूल है। और ये आंकड़ा तो बिल्कुल चौंकाने वाला है। सोशल मीडिया पर देखे जाने वाले वीडियो में से 85% तक बिना आवाज के देखे जाते हैं। इसका साफ मतलब है कि सही कैप्शन ज्यादातर दर्शकों के लिए जरूरी हैं, किसी छोटे मोटे ग्रुप के लिए नहीं। तो मुद्दा सिर्फ एक टाइपो का नहीं है। गलत कैप्शंस असल में आगे बढ़ने में रुकावट बन सकते हैं, गलत जानकारी फैला सकते हैं और लोगों को डिजिटल दुनिया में होने वाली बातचीत से अलग थलग कर सकते हैं। ये एक्सेसिबिलिटी और साफ कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में ये एक सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे एआई हमारी दुनिया के टेक्स्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लिख रहा है, इस ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में आखिर क्या-क्या खो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करने की ज़रूरत है।